किया प्रज्ञा, क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। तुम पागल तो नहीं होगी? क्या कर रही हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, और मेरी जगह और कोई लड़की इस सिचुएशन में होती तो वो भी पागल हो जाती। तनु देखो, ये गलत है, सही मैं नहीं। जानती हूँ प्रज्ञा ये गलत है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। बस जो एक आखिरी रास्ता था, अभी ने उसे भी बंद कर दिया। अब ना तो मैं अभी के घर जा सकती हूँ, और ना ही इस बच्चे के साथ अपने पेरेंट्स के घर रह सकती हूँ। तो अकेले जीने से तो अच्छा मैं मर जाऊँ ना। मैं मर। तनु तुम अकेली नहीं हो। तुमने देखा ना मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ तुम्हें उस घर में ले जाने की। आई नो तुम मेरे साथ हो, पर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है प्रज्ञा। इसलिए तुम जब भी कुछ करने की कोशिश करती हो, अभी हमेशा बीच में आ जाता है, रोक देता है। और अब तो दादी ने भी कह दिया कि दादी को बच्चा भी बीवी से चाहिए, जो कि तुम हो, मैं नहीं। तुम कितनी भी कोशिश करो मेरी मदद करने की, पर कुछ नहीं हो सकता प्रज्ञा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ही तुम दोनों के रास्ते से हट जाती हूँ। तो लेट मी डू दिस। मर जाने दो मुझे। मैं अपनी लाइफ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाई, कम से कम ये स्टेप उठा के मैं अभी की लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। नहीं तनु, तुम प्लीज। खुदकुशी किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं होता। खुदकुशी कमजोर लोग करते हैं, और तुम्हें तो अभी हिम्मत रखनी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ मैं दीदी। तू अंदर कैसे? मैं बाहर आ रही थी ना। मतलब तू क्या कर रही थी अंदर? वो मैं बाहर से जा रही थी, तो अंदर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तो मैंने सोचा चल के देख लूं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं भी बाहर से अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कोई आवाज नहीं आ रही थी ना। अंदर कोई नहीं है अभी। कोई नहीं। ओए आकाश। जी दादी। एक मिनट, घर में सब लोग कहाँ हैं? सब लोग यही तो हैं। दासी यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, पापा मम्मी देखो नीचे हॉल में बैठे हैं। और हाँ, मिताली भाभी राज भाई के साथ रूम में है, और अच्छा रूम में सो रही है। रॉबिन को मैंने किसी काम से बाहर भेजा है। और अच्छा लगता है आप लोग आलिया के बारे में पूछ रहे हैं। आलिया को मैंने देखा नहीं, सॉरी। और सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती आप? अभी भाई के बारे में जानना चाहती हैं? मैं उनके बारे में क्यों पूछूं? हम क्यों पूछेंगे? वेरी गुड। एक बात पूछूं आप दोनों से? आप दोनों CID की तरह अभी भाई के रूम के बाहर क्या कर रहे हो? ओए कोई CID VID नहीं कर रहे हम लोग। हम तो यूं ही इधर टहल रहे थे, देखा आवाज नहीं आ रही तो पूछ लिया बस। आप दोनों जानना चाहें या नहीं जानना चाहें, फिर भी आप दोनों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। अभी भाई प्रज्ञा भाभी कॉन्सर्ट के लिए गए हैं, आने में लेट होगा। ठीक है, वो कॉन्सर्ट में जाए, सर्कस में जाए या मेले में जाए, हमें क्या करना है ना दीदी? हमारे लिए उनका घर में होना ना होना एक ही बराबर है। देखो आप दोनों को आपकी जानकारी मिल चुकी है, ओके? तो ड्रामे करने बंद करो। मैं रचना के पास जाता हूँ। क्या करूं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही, पर बात तो करनी पड़ेगी। ले खाली दवा। अब बोल। अब बोल। सूप पी लिया आपने? हाँ पी लिया। इसी काम के लिए आई थी? नहीं, आज हिम्मत करके बोलना ही होगा। दादी आप तनु और इनकी शादी करवा दीजिए। क्या कहा तूने? आप इनकी शादी तनु से करवा दीजिए। तेरा दिमाग तो सही है। तू अपने पति की शादी किसी और से करवाना चाहती है? क्या कह रही है तू? दादी आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। आप कोई बात नहीं सुननी मुझे। तेरी हर बात मैं मान लेती हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं तू जो बोलेगी मैं मानती चली जाऊंगी। क्या बोल रही है तू? अरे खुशकिस्मत होती हैं वो औरतें
जो सुहागन चली जाती है, और तू जीते जी, अरे जीते जी अपने सुहाग को किसी और के नाम कर रही है। ये क्या सोच रही है? दादी वैसे भी हमारा रिश्ता तो प्रज्ञा, नाक सीधी पकड़ो या घुमा के, बात एक ही है। दोनों ही नजरिए से रिश्ता गलत है। ये रिश्ता गलत हो सकता है दादी, लेकिन वो बच्चा तो गलत नहीं हो सकता ना। मैं मानती हूँ कि इनकी गलती हो सकती है, तनु की गलती हो सकती है, लेकिन उस बच्चे की क्या गलती है जो हम उसे सजा दे रहे हैं? वो बच्चा अभी इस दुनिया में आया भी नहीं, और हम ये फैसला कर रहे हैं कि उसे उसके पिता का प्यार, उसके पिता का नाम मिलेगा या नहीं, जिसपे उस बच्चे का हक है दादी। इस दुनिया में उसका आना भगवान का फैसला है, हम भगवान के फैसले को गलत तो नहीं ठहरा सकते। और दादी हम ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि हमारी शादी से पहले ही ये तनु से प्यार करते। अब भले ही वो मेरे साथ सारी उम्र गुजार ले, लेकिन अपने प्यार, अपने बच्चे को कभी कभी भूल नहीं पाएंगे। जो गलती आपने एक बार अनजाने में की है, वो जानबूझकर दोबारा मत दोहराइए दादी। आपके पोते की, इस परिवार की खुशी तनु के साथ है, उस बच्चे के साथ। प्लीज उन दोनों की शादी करवा दीजिए। बस कर प्रज्ञा, तेरी बातें कितनी ही सही क्यों ना हो, लेकिन गलतियां सुधारने का तेरा ये नजरिया बिल्कुल गलत है। नहीं दादी, गलत तब होगा अगर तनु को इस घर में अपनाया नहीं जाएगा। दादी प्लीज, आपके एक फैसले से कई जिंदगियां संवर जाएंगी। तेरी जिंदगी का क्या? तेरी माँ को मैंने वचन दिया था कि उसकी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। क्या जवाब दूंगी मैं उसको? क्या जवाब दूंगी तेरी माँ को मैं? अरे आप चिंता मत कीजिए ना, वो मेरी माँ है, मैं जानती हूँ उन्हें। हाँ मैं मानती हूँ शुरुआत में थोड़ा गुस्सा आएगा उन्हें, लेकिन बाद में हमारे फैसले पर नाज होगा कि हमने एक मासूम जिंदगी के बारे में सोचा। लेकिन दादी अगर ये फैसला आज हमने नहीं लिया ना, तो मैं खुद को जिंदगी भर नहीं माफ कर पाऊंगी। मैं अपने सामने कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकती दादी, और अगर उस बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं होंगी। हर इंसान अपनी किस्मत लेकर आता है। अगर उसकी किस्मत में इस घर का वारिस होना लिखा है, मैं उसकी किस्मत के सामने नहीं आना चाहती दादी। सबके बारे में सोचती है, मेरे बारे में सोचा? मैं कैसे रह पाऊंगी तेरे बिना? आदत सी हो गई है मुझे तेरी। ये घर मुझे कैसे लगेगा? नहीं रह पाऊंगी मैं तेरे बिना। दादी मैं सिर्फ घर छोड़कर जा रही हूँ ना, शहर छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ, और मेरा घर यहाँ से है कितनी दूर। आपका जब मन करे आप मिलने आ जाना। अगर आपने कभी भी मुझसे जरा सा भी प्यार किया ना, तो मान जाइए, हाँ कह दीजिए इस शादी के लिए। तनु से शादी किए बगैर ये उस बच्चे को अपना नहीं पाएंगे, और आपके परमिशन के बगैर ये शादी नहीं हो सकती। प्लीज प्लीज हाँ कह दीजिए। ठीक है, आलिया, कितनी देर कहाँ पर लगा दी? मैं कब से वेट कर रही थी। भीड़ देखिए बाहर। ओके फाइन, पर इससे काम तो हो जाएगा ना? अरे हो जाएगा मैडम। पैसे लाई हो? काम ठीक से समझ गया ना? एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी शक ना हो कि ये काम जानबूझ के किया जा रहा है। एक सेकंड, ये अकेले काम करेगा? अरे मैडम, मेरे आदमी पहले से ही क्राउड में घुस गए ले, आप टेंशन मत लो। लेकिन इस काम में अभी कुछ चोट लग सकती है। हाँ तो लगने दो। बेवकूफों वाली बातें मत करो, अभी को चोट नहीं लगनी चाहिए। अरे ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? अरे पब्लिक के बीच में अभी को चोट लगेगी ना, तो उसे पब्लिक की सिंपैथी मिलेगी, पब्लिसिटी होगी उसकी, और वो हमें नहीं होने देना। जाता हूं। ठीक है, काम हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।